नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है BLG कैटरी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और अच्छे से उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों, ताकि अपन आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, ज़्यादा अंक ला पाएँ। तो चलिए साथियों, इस सेशन की शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले प्रश्न से इस सेशन की शुरुआत है अपनी। राजस्थान की पहली जैतून की रिफाइनरी किस स्थान पर लगाई गई? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली जैतून की रिफाइनरी किस स्थान पर लगाई गई, आपको बताना है। ऑप्शन है लूण, कर्णसर, फलोदी, पोखरण, भिवाड़ी। साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, अब आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है साथियों कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है लूण कर्णसर। लूण कर्णसर में है वो साथियों राजस्थान की पहली जैतून की रिफाइनरी लगाई गई। और ये जो लूण कर्णसर है ये बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला किस जिले में लगता है? जी हाँ, आपको बताना है कि विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर। अब आपको उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों इस प्रश्न के मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में भाई विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है, यानी वृक्ष मेला जोधपुर में लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। किस झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी? किस झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी? साथियों एक बार अच्छे से पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा और एक नंबर पक्का करिएगा साथियों। ऑप्शन है कोलायत, जयसमंद, पिछोला, डीडवाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पिछोला झील। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, पिछोला झील। पिछोला झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। बागोर की हवेली किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि बागोर की हवेली है वो किस जिले में स्थित है साथियों। ऑप्शन है भीलवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। अब आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि भाई जो बागोर की हवेली है वो किस जिले में स्थित है, और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि भाई बागोर सभ्यता है वो किस जिले में है। एक के साथ दो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं साथियों। एक तो आपको कमेंट में ये बताना है कि भाई बागोर हवेली कहाँ है, दूसरा ये बताना है कि भाई बागोर सभ्यता कहाँ है। अगर मैं साथियों बागोर हवेली की बात करूं तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगर मैं बागोर सभ्यता की बात करूं तो वो भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता स्थित है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। एशिया व भारत देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में स्थित है? प्रश्न याद कर लीजिएगा, अपन ऑप्शनों पर चलते हैं। एशिया व भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में स्थित है? यह रहे इस प्रश्न के ऑप्शन: जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, बाड़मेर। साथियों मैं सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये करंट का भी क्वेश्चन है और जीके का भी क्वेश्चन है। दोनों तरफ से कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। शराब की बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपको बताना है कि भाई देश का वह प्रथम रेलवे स्टेशन जहां शराब की बिक्री होती है या शराब की बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, मेड़ता, मुनाबाव। आपको बताना है साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं और शराब की बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मुनाबाव। ऑप्शन नंबर डी, मुनाबाव। अगर मैं मुनाबाव की बात करूं तो ये मुनाबाव बाड़मेर में स्थित है भाई, बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर में मुनाबाव है वो शराब की बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन है।
मुनाबाव रेलवे स्टेशन चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये देश का सर्वप्रथम शराब की बिक्री करने वाला रेलवे स्टेशन है। आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मुनाबाव रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। देश व राज्य की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है भाई? देश व राज्य की सर्वाधिक खारी झील, ऑप्शन है गड़ीसर झील, पिछोला झील, नक्की झील, पचपदरा झील। इस प्रश्न का तो उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। ये क्वेश्चन साथियों झीलों के टॉपिक से लिया गया है अपने। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है पचपदरा। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का पहला गोमूत्र बैंक किस जिले में स्थापित किया गया? आपको बताना है कि भाई राजस्थान का पहला गोमूत्र बैंक है वो किस जिले में स्थापित किया गया। ऑप्शन है सिरोही, सांचौर, अजमेर, बाड़मेर। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा। आपको अच्छे से याद करना है इन प्रश्नों को, हल्के में मत लेना साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है सिरोही, सांचौर, अजमेर, बाड़मेर राजस्थान का पहला गोमूत्र बैंक। साथियों अगर मैं राजस्थान के पहले गोमूत्र बैंक की बात करूं तो इसका राइट आंसर है सांचौर। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सांचौर है। सांचौर में क्या है भाई? राजस्थान का पहला गोमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपको बताना है कि भाई राजस्थान का पहला है सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है जगमालपुरा, ऑप्शन है फतेहपुर, ऑप्शन है गोटन। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं, पहले सफ़ेद सीमेंट कारखाने की बात करूं, तो इसका राइट आंसर है गोटन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। गोटन साथियों नागौर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में होता है? साथियों आपको बताना है कि भाई सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन है वो किस जिले में होता है। ऑप्शन है चूरू, पाली, नागौर, बीकानेर। इस प्रश्न का उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं साथियों सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन वाले जिले की बात करूं तो इसका राइट आंसर है नागौर। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी ने इस सेशन को बड़े ध्यान से देखा, आप सभी को धन्यवाद। अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए साथियों, अब एग्ज़ाम दूर नहीं रहा, नज़दीक ही है साथियों। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी शान के साथ। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।